अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हम बहुत ही स्पेशल डिश बनाएंगे जो कि हर घर में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। जी हाँ, आज मैं पूरी टिप्स और मेजरमेंट के साथ आपको कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि पकौड़े अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। सारे ही सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी बनाने के लिए जो मसाले मैं यहाँ पे लूँगी, उसमें मैंने यहाँ पे नमक लिया है 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून और हल्दी मैं इसमें यूज़ करूँगी वो भी मैंने 1 टेबलस्पून ही ली है। और साथ ही धनिया पाउडर इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा हम इसमें लेंगे 1 टेबलस्पून। आप नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून सूखी मेथी और थोड़ी सी हम इमली इस तरह से पानी में भिगो लेंगे। 1 अदद प्याज मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और साथ ही 1 टेबलस्पून हम कुटा हुआ लहसुन लेंगे। 1 किलो मैंने अच्छा वाला गाढ़ा दही लिया है और साथ ही आधा किलो हमने बेसन लिया है। तो कड़ी बनाने के लिए आपने क्वांटिटी इस तरह से लेनी है कि जितना आपने दही लेना है उससे आधा आपने बेसन लेना है। हाफ कप ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। जो मैंने आपको प्याज दिखाया था, 1 अदद प्याज मैंने इस तरह से चॉप किया हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर आने देंगे तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन भी शामिल कर दूंगी। और अब लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन की बड़ी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये लहसुन और प्याज जले ना। और दूसरी तरफ हम लस्सी तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो बेसन लिया है उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से आधा किलो बेसन था, उसके हमने 4 हिस्से इस तरह से बड़े से बर्तन में कर लेने हैं। और 4 हिस्सों में से आपने 1 हिस्सा जो है वो दही में डाल के उसकी लस्सी बनानी है। तो ब्लेंडर के अंदर मैं ये 1 हिस्सा बेसन का भी शामिल कर दूंगी और साथ ही ये दही भी शामिल कर दूंगी और 2 गिलास पानी के शामिल करूंगी। और जो मैंने आपको मसाले सारे बताए थे वो भी हम इसके अंदर ही डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये सारे मसाले भी चले गए। इस तरह से ब्लेंडर में अगर हम इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करें तो बड़ा अच्छा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है और लस्सी बड़ी अच्छी सी बन जाती है। वरना आप इसे चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, इस तरह ज़रा इजी हो जाता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो हाथ से कर लें या इस तरह से ब्लेंडर में कर लें। और अब हमने जो लहसुन और प्याज भुना हुआ था उसके अंदर ये सारी लस्सी शामिल कर देनी है। और साथ ही मैं इसके अंदर पानी भी शामिल करूँगी, ये वाला पानी और जो मैंने ब्लेंडर के अंदर पानी शामिल किया था, ये सारा मिला के तकरीबन 5 गिलास पानी है। और ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ इसके अंदर शामिल की है, सूखी मेथी को धो के शामिल कीजिएगा। और साथ ही हम इसके अंदर इमली शामिल करेंगे। इमली के सीड्स मैंने निकाल दिए थे और थोड़े से पानी में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। इमली आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो कड़ी को पकने देते हैं। पकौड़ों के लिए यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून और हल्दी भी हम लेंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा यहाँ पे मैं लूँगी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे वो भी 1 टीस्पून और साथ ही साबित सूखा धनिया हम लेंगे, वो यहाँ पे हम लेंगे 1 टेबलस्पून। आधा किलो प्याज मैंने इस तरह से स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेंगे और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हम इस तरह से कट कर लेंगे। और अब जो बाकी के 3 हिस्से बेसन के थे उसमें हमने ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं, सब्ज़ मिर्चें भी, सब्ज़ धनिया भी और साथ में प्याज भी। और साथ ही मैं आपको वो सीक्रेट भी बताऊंगी कि जिससे पकोड़े क्रिस्पी तो बनेंगे ही, और साथ ही साथ जब आप कड़ी में डालेंगे और जब कड़ी को खाएंगे तो पकोड़े अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। जी हाँ, ये है वो सीक्रेट। आपने जब पकोड़ों के लिए बेसन तैयार करना है तो आपने ये सारा मटेरियल पानी में मिक्स नहीं करना, बल्कि दही की लस्सी में आपने ये सारा मटेरियल मिक्स करना है। तो थोड़े से दही की मैंने लस्सी बना ली थी, तो उसके साथ ही मैंने ये सारा मटेरियल जो है पकोड़ों का वो बनाया है। तो आपने भी पानी में ये मटेरियल नहीं बनाना, बल्कि आपने पहले दही की लस्सी बनानी है और उस लस्सी से आपने पकोड़ों का मटेरियल बनाना है। अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इस तरह से मैं हाथों से इसके अंदर पकोड़े बनाने के लिए मटेरियल डालूँगी। आप चाहें तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों से बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल इसी मेजरमेंट के साथ सारी कड़ी बनानी है, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जो वो कड़ी बनाते हैं या तो कड़ी का बेसन कच्चा रह जाता है या पकोड़े अंदर से बहुत सख्त बनते हैं। एक साइड पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड पे भी हम उसी तरह से बड़ा अच्छा सा कलर आने देंगे।
तो मैं आपको बता रही थी कि आपने बाकायदा एक पूरी मेजरमेंट के साथ कड़ी बनानी है, तो कभी भी कड़ी ख़राब नहीं बनेगी। आपने एक फार्मूला बना लेना है, जैसा कि आपने जितना दही लेना है उससे आपने हाफ़ जो है वो बेसन लेना है। आप किलो का हिसाब भी रख सकते हैं और चाहें तो बर्तन का हिसाब भी रख सकते हैं कि जितने बर्तन में दही होगा उस बर्तन में उससे आधा आपने बेसन ले लेना है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे किलो का हिसाब रख लें या बर्तन का। और जितना आपने बेसन लिया है उतने ही आपने प्याज भी लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दही में आधा किलो बेसन और आधा किलो प्याज लिया था। और जो बेसन है उसके आपने 4 हिस्से कर लेने हैं और 4 हिस्सों में से आपने एक हिस्सा जो है वो लस्सी में शामिल कर देना है और बाकी 3 हिस्सों के आपने पकोड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पे पकोड़े बन चुके थे। पकोड़े मैंने कड़ी के अंदर शामिल कर दिए हैं। कड़ी हमारी फूलना स्टार्ट हो गई थी। जब कड़ी फूलना स्टार्ट हो जाती है तो ये निशानी होती है कि कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो फिर हम इसके अंदर पकोड़े शामिल कर देते हैं। तो ये मैंने बाकी के पकोड़े भी कढ़ाई में डाल दिए हैं और ये वाले पकोड़े मैं डायरेक्ट ही कड़ी के अंदर शामिल कर दूंगी, क्योंकि कड़ी हमारी बड़ी अच्छी सी फूल रही है। तो अब ये बेसन कच्चा नहीं है तो पकोड़े शामिल कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉपर फार्मूले के साथ सभी कुछ समझ आया होगा। और पकोड़े भी आपने लाजमी इसी तरह से लस्सी के अंदर इसका मटेरियल बना के तो फिर बनाने हैं। फिर देखिएगा कि पकोड़े भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और ये देखें कड़ी आपको ये पता चल रही होगी कि कैसे फूल रही है। ये जो बबल्स से बन रहे हैं ये निशानी होती है कि बेसन हमारा अच्छा सा पक गया है। और अब हम लगाएंगे कड़ी को तड़का। उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल इस तरह से पैन में शामिल किया है। 6 से 7 इस तरह से साबित वाली लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून आप इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दीजिएगा। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च को यूज़ करूँगी। ये मिर्चें डालने के बाद मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और साथ ही हम अपना फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ज़्यादा देर हमने चूल्हा नहीं जलाना वरना ये मिर्चें जल जाएंगी। और ये तड़का रेडी है, इसे अब हम कड़ी के अंदर शामिल कर देते हैं इस तरह से। तो लीजिए फ्रेंड्स, पूरी मेजरमेंट के साथ, फार्मूले के साथ और सारी टिप्स के साथ मैंने आपको बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही टेस्टी कड़ी बनाने का तरीका बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपर समझ आई होगी। करीब से इसकी लुक भी चेक कर लें, देखें कैसी फूलती हुई हमें कड़ी नज़र आ रही है और इसकी शक्ल भी बाकायदा बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कड़ी हमारी कैसी बनी। सर्विंग डिश में मैं इस तरह से कड़ी शामिल करूंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कड़ी के ऊपर कलर आया है और पकोड़े भी बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी कमाल की आ रही है। एक प्लेट में भी डाल लेते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि पकोड़ा कितना ज़बरदस्त अंदर से सॉफ्ट बना है। तो इस पॉइंट पे आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चम्मच से पकोड़े को तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बना है। बहुत ही सॉफ्ट ये पकोड़ा बना है, इतना ज़बरदस्त ये बना है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही कड़ी बनाने का कमाल है कि इसकी शक्ल भी अच्छी हो, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो और सबसे भर के पकोड़े अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हों और साथ ही साथ इस कड़ी का जो बेसन है वो भी बिल्कुल कच्चा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है। तो इतनी मज़े की रेसिपी हो तो टेस्टी दिखना तो बनता है। और साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।